सैलरी 1500 रुपए, जरूरत 15,000 के जूते की, बेटी के लिए पेट काटा, 2 की जगह 1 रोटी खाई, सूखी रोटी खाई, लोगों से उधार लिया और दिहाड़ी लगाकर बच्चों को पढ़ाया। रुला देगी रेणुका ठाकुर को इंटरनेशनल खिलाड़ी बनाने वाली उसकी मां की कहानी। छोटी उम्र में पति छोड़ गया, जाते जाते कह गया बच्चों को खिलाड़ी बनाना, फिर मां ने दिन रात एक किया और अब न सिर्फ बेटी ने पापा का सपना साकार किया बल्कि मां की मेहनत को भी रंग लगा दिए और भारतीय महिला क्रिकेट टीम की बुमराह बन गई। कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है और बहुत सारा दर्द सहना पड़ता है। रेणुका आज महिला क्रिकेट वर्ल्ड चैंपियन टीम का हिस्सा है। इसके पीछे उनके पूरे परिवार की तपस्या है और सबसे ज्यादा तो उनकी मां की, जिसने अपनी बेटी को तब घर से भेजा जब बेटियों को दूसरों के घरों की अमानत और दहलीज तक सीमित माना जाता था। रेणुका की मां ने तब उसके सपनों को उड़ान दी जब उसे सिर्फ 1500 रुपए मिलते थे और बेटी के जूते ही जूते 15,000 रुपए के थे। तेज गेंदबाज रेणुका ठाकुर की मां सुनीता ठाकुर ने उनके संघर्ष की दर्द भरी कहानी बयां की है। रेणुका जब 2 साल की थी तो उसके सिर से पिता का साया उठ गया, लेकिन पहाड़ सी हिम्मत रखने वाली सुनीता ठाकुर ने ठान लिया कि बेटी का सपना पूरा करने के लिए पहाड़ से टकराना पड़े तो टकरा जाऊंगी। रेणुका के पिता केहर सिंह की मृत्यु साल 1999 में हुई थी। उनके निधन के बाद घर का सहारा छिन गया। ऐसे में सुनीता ठाकुर ने बताया कि उस वक्त वो आईपीएच विभाग में दैनिक भोगी के रूप में काम करती थी, या यूं कह लीजिए कि दिहाड़ी लगाती थी। महीने के सिर्फ 1500 रुपए मिलते थे और इन्हीं 1500 रुपए में से घर चलाना और 2 बच्चों की परवरिश के साथ साथ उनकी पढ़ाई कराई थी, जो कि काफी मुश्किल था। रेणुका की मां ने बताया कि पैसों की तंगी के बारे में कभी उसे ज्यादा पता नहीं चलने दिया। मुझे महज 1500 रुपए मिलते थे, लेकिन रेणुका का जूता ही 15,000 रुपए का आता था, लेकिन मैंने कभी कोई कमी नहीं आने दी। खुद कमी में रही, खुद सूखी रोटी खाकर भी गुजारा किया। पैसों की तंगी इतनी थी कि कई बार अपने विभाग के एसडीओ से पैसे तक उधार लिए। बेटी को आगे बढ़ाने में उसके दादा और ताया ने भी काफी मदद की। रेणुका के पापा को क्रिकेट बहुत पसंद था। वो अपने दोनों बच्चों को क्रिकेटर बनाना चाहते थे। पापा विनोद कांबली के बहुत बड़े फैन थे और इसलिए बेटे का नाम भी विनोद ही रखा। पापा की मौत हुई तो बेटी ने उनका सपना जीना शुरू कर दिया। रेणुका 3-4 साल की थी जब वो कपड़े की गेंद और लकड़ी के बैट से भाइयों के साथ खेलती थी, लेकिन आज उस बेटी ने इतिहास पलट दिया और उन सब जख्मों को भर दिया जो सूखी रोटी चबाते हुए उसके परिवार के कलेजे में हुए थे। और जिस माँ बेटी को और परिवार को कोई गरीबी में नहीं जानता था, आज उसे देश नहीं बल्कि पूरी दुनिया जान रही है।快点，快点！